Hi, good morning, students of class 4. Okay, children, how are you? Hope you all are good at home. I am on your GK book, chapter 7 of your GK book, Major Nutrients of Food. And the page consists of 2 pages, and we have already done 1 page. And we understood in the first page that our body requires carbohydrates, fats, minerals, water, fiber, vitamins, proteins, all in a combination to keep us healthy. We have to eat all kinds of foods which provide these essential items. That means that we need to have a balanced diet which could give us carbohydrates, fats, minerals, water, fiber, and that we have already learned on the page, on this page number 12. Okay, let's come to page number 13 of this same chapter. It's very simple. Let's read on top. You can put the date today. We should eat a balanced diet, which means eating a variety of food in the right amount to keep us healthy and happy. अब वैरायटी ऑफ फूड खाना है, मतलब केवल रोटी रोटी नहीं खानी है, केवल चावल चावल नहीं खाना है, केवल दाल दाल नहीं खाना है, वैरायटी खानी है. सब्जी भी खानी है, दाल भी खानी है, फ्रूट्स भी खाना है, राइस भी खाना है. ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स शुड बी एडेड इन आवर फूड. एक ही दिन में एक ही थाली में नहीं हो सकता वो सब, बट लाइक एवरी डे कुछ कुछ चेंज होता रहना चाहिए, है ना. सो अ बैलेंस प्लेट शुड हैव. एक बैलेंस प्लेट में क्या क्या होगा देखो. होल ग्रेन्स मीन्स साबुत अनाज, बेसिकली अनाज खाना. ओके, देन प्रोटीन्स, उसके अंदर है मिल्क, एग एंड फिश. ये हम होल डे में खाएंगे, एक ही बार में नहीं. मिल्क आप ले सकते हो, जो लोग एग्स नहीं खाते वो नहीं खाएंगे, जो फिश नहीं खाते वो नहीं खाएंगे. हम लोग जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो वेगन डाइट खाते हैं, वो तो केवल मिल्क ही ले सकते हैं. रेनबो ऑफ फ्रूट्स, इसका क्या मतलब है. रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, तो जो हम फ्रूट्स खाते हैं वो भी हम डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स खाने चाहिए. पर्पल फ्रूट, येलो फ्रूट, रेड फ्रूट, ये कलर्स हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं. वाइब्रेंट वेजीज, वाइब्रेंट का मतलब अच्छी साफ सुथरी फ्रेश वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स हमको खानी चाहिए. एंड लॉट्स ऑफ वाटर टू डाइजेस्ट द एंटायर फूड. तो अब ये अगर चीज़ें आप नहीं खाते हैं तो आप अपने खाने में आज से ऐड कर लें, ठीक है. तभी आप बहुत स्मार्ट बनेंगे बड़े होकर के. नाउ लेट अस सी. पुअर डाइट में लीड टू डेफिशिएंसीज. अगर हमने खाना अच्छे से नहीं खाया, पुअर डाइट खाई, खाना कम खाते हैं, खाने में 1-2 चीज़ ही खाते हैं रोज़ाना, तो बॉडी में किसी न किसी चीज़ की कमी होती चलती है. डेफिशिएंसी का मतलब कमी, और वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में बाहर फिर दिखती है. कोई ना कोई हमारे में प्रॉब्लम आएगी. दैट विल शो इन आवर डे टू डे एक्टिविटी. मैच द फॉलोइंग डेफिशिएंसी सिम्टम्स टू द न्यूट्रिएंट मिसिंग इन द डाइट. जो भी न्यूट्रिएंट्स हम नहीं खाएंगे उसकी कमी हमारी बॉडी में होगी और वो नज़र आएगी. ओके, लेट अस रीड कि सब न्यूट्रिएंट्स अगर हम नहीं खाते हैं तो क्या क्या हो सकता है. ये फर्स्ट वर्ड है कॉन्स्टिपेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. हमारा बाउल, सुबह हम जब वॉशरूम जाते हैं, हमारा पेट बिल्कुल, स्टमक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए. हमको रोज़ पॉटी ठीक से आना चाहिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट. और ठीक से आने का मतलब है, रोज़ आने से मतलब नहीं, ठीक से आनी चाहिए. किसी को आती नहीं है, वॉशरूम में बहुत देर बैठना पड़ता है, आपकी पॉटी में देर लगती है आपको बहुत ज़्यादा, तो वो बेटा बहुत गड़बड़ है. उसके लिए आपको खूब पानी पीना चाहिए. और बेसिकली लैक ऑफ फाइब्रस फूड, फाइब्रस है ना, जो फाइबर होता है जिस खाने में, वो ज़्यादा खाना चाहिए. फाइबर सब्जियों में होता है, फाइबर फ्रूट्स में होता है, तो वो वाटर अब्जॉर्बेंट होता है, उससे हमारा को कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है. तो हमें फाइबर वाला खाना खाना चाहिए. नट्स खाओ, आप वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, दाल खाओ. अगर आप मैदा खाएंगे रोज़ रोज़, जंक फूड खाएंगे, उसमें फाइबर नहीं है. अगर मोटा अनाज खाएंगे, धान खाएं, जैसे बेजड़ की रोटी खाएंगे, मिस्सी रोटी खाएंगे, मक्का की रोटी खाएंगे, बाजरा की रोटी खाएंगे, उसमें फाइबर होता है. वो फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है. और फाइबर के साथ साथ फिर बहुत हमको पानी भी पीना चाहिए, जिससे हमको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं हो. और पेट आपका साफ रहेगा तो आपको दिन भर भी बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है. सारा दिन पेट दर्द करता रहता है. सेकेंड, तो आप इसको मैच कर सकते हैं. सेकेंड इज वीक बोन्स एंड टीथ. आपके बोन्स, हड्डियां कमज़ोर नहीं होनी चाहिए. अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हम बड़े होंगे तो अब अगर हड्डियां इतनी कमज़ोर होगी
तो ज़रा ज़रा से में हड्डियाँ टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकते हैं। जब हम कैल्शियम रिच फूड नहीं खाते हैं, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट, हम दही नहीं खाते हैं या कैल्शियम वाली चीज़ें या सब्जियां जिसमें कैल्शियम होता है, फ्रूट्स में, वो हम नहीं खाते हैं, तो हमारे को वीक बोन्स और टीथ हो सकते हैं। ठीक है। स्टंटेड ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ एक एज के साथ साथ अच्छे से होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि एज तो उनकी बहुत हो जाती है पर उनकी ग्रोथ नहीं दिखती है ना, वो छोटे से दिखते हैं, लंबे नहीं होते हैं, या उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है। तो स्टंटेड ग्रोथ क्यों होगी? जब आप प्रोटीन नहीं खाएंगे, क्योंकि प्रोटीन में बॉडी बिल्डिंग कैपेसिटी होती है। प्रोटीन मतलब आप मिल्क लें, आप दालें खाएं, पल्सेस खाएं, है ना, स्प्राउट्स खाएं, ये सारी चीज़ें, राजमा, बीन्स, है ना, फली और ये वाली चीज़ें होती, पीज़, इन सब में प्रोटीन होता है। तो जब आप प्रोटीन रिच खाएंगे तो आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। तो आपको प्रोटीन खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छे से हो। वीक आइज़, आपने देखा होगा इस छोटी सी एज में ही कई बच्चे चश्मा पहनते हैं। आइज़ अभी से वीक नहीं होनी चाहिए। जब हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें विटामिन्स नहीं होते हैं, या हम ग्रीन सब्जियां नहीं खाते हैं, या ऑरेंज वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो हमारी आँखें बहुत वीक हो सकती है। वीक आँखें होते ही हमको चश्मा लगाना पड़ता है, और चश्मा लगाना में तो बहुत तकलीफ़ होती है छोटे बच्चों को। तो बड़े तो लगा ले तो ठीक है बेटा एक एज के बाद, लेकिन छोटेपन में चश्मा नहीं लगना चाहिए, है ना। तो हमको ये चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, सब्जियां वगैरह। वीक एंड श्रंकन बॉडी, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक नज़र आती है, आप बहुत स्किनी हो, है ना, अपने हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट नहीं है, तो ये आपका कारण है कि आप एनर्जी गिविंग फूड्स नहीं खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे हैं, रोटी ठीक से नहीं खा रहे हैं, चावल ठीक से नहीं खा रहे हैं, शुगर नहीं खाते हैं थोड़ी सी भी, और खाने में फ़ैट भी नहीं खाते हैं, थोड़ा सा घी खाना ज़रूरी है। तो वो उसकी वजह से आपकी बॉडी वीक और श्रंकन लगती है। ये हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए। ये हम कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होनी चाहिए, बोन्स अच्छी होनी चाहिए, ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, आइज़ हेल्दी होना चाहिए, बॉडी भी बहुत एक्टिव नज़र आना चाहिए। अगर आप वीक रहेंगे तो आप थोड़ी थोड़ी देर में ही बैठ जाएंगे, थक जाएंगे, काम नहीं होगा आपसे, है ना। तो यू शुड बी रेडी टू ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड, जो मम्मी आपको परोसती है अच्छा अच्छा खाने में, सब खाएं, और जो बाज़ार में अच्छा अच्छा सीज़न में मिलता है वो लेके आएँ और खाएं, और अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। ओके, टिल देन, गुड बाय, सी यू, कंप्लीट दिस पेज बेटा, टेक केयर।